नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला देवभूमि कहलाने वाली ये धरती इस साल की भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई। सैकड़ों घर बह गए, कई परिवार उजड़ गए और दर्जनों लोगों की जान चली गई। आंकड़े साफ कहते हैं कुल्लू उन जिलों में है जहां 2025 की बरसात सबसे ज्यादा कहर बरपा गई। लेकिन सवाल सिर्फ आपदा का नहीं है, सवाल ये भी है कि इस तबाही के बीच अगर लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए 3 गुना दाम चुकाने पड़े तो क्या ये जीना कहलाएगा या फिर जीते जी सजा भुगतना। कुल्लू जिले का मशहूर मलाना गांव, जहां आज एक गैस सिलेंडर 3,000 रुपए में मिल रहा है, जहां 500 रुपए में सिर्फ एक बोतल तेल मिल रहा है, जहां आटा, दाल, सब्जियां, बच्चों की कॉपियां तक 3 गुना महंगी हो चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ महंगाई नहीं बताते, ये उस दर्द की कहानी बताते हैं। लकड़ी के चूल्हों पर लौटते परिवार, बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी किताब महंगी होने से परेशान माँ बाप और हर रोज की जरूरतों के लिए जेब ढीली करती जनता, ये दिखाती है कि आपदा से प्रभावित इलाकों में महंगाई किस कदर लोगों की रीढ़ तोड़ रही है। पहले महीने का खर्च 8 से 10 हज़ार में किसी तरह निकल जाता था, अब वही खर्च 20 से 25 हज़ार तक पहुंच चुका है। गरीब और मध्य वर्ग दोनों ही हाँफ रहे हैं। अब सवाल सरकार से है, केंद्र हो या प्रदेश, दोनों ने राहत और मुआवजे की घोषणाएं की। प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा हुआ, पैकेज का ऐलान हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि राहत अभी भी कागजों में ही है। प्रदेश सरकार की आपूर्ति तंत्र की बात करती है, हवाई रास्ते से राहत पहुंचाने के दावे करती है, सीआईसी कैंप लगाने की घोषणाएं करती है, लेकिन जब गांव का आम इंसान अब भी 3,000 का सिलेंडर खरीद रहा है तो फिर ये योजनाएं किसके लिए है? क्या सरकार का काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणाओं तक ही सीमित है? क्या आपदा और महंगाई दोनों का भार जनता अकेले ही उठाएगी? और विपक्ष विपक्ष सिर्फ विधानसभा के भीतर शोर मचाने और मीडिया में बयान देने तक सीमित है। सवाल ये है, जब जनता लकड़ी के चूल्हों पर लौटने को मजबूर है तो विपक्ष सड़क पर क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं वो जनता की असली लड़ाई लड़ता? बड़े बड़े वादे और बयान तो हर कोई दे देता है, लेकिन जब असली मुद्दा जनता के पेट और रोजमर्रा की जिंदगी का हो तो विपक्ष का गायब होना उसकी भूमिका पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। हिमाचल से चुने गए सांसदों का क्या? जनता ने उन्हें संसद तक इसलिए भेजा था कि वो दिल्ली में उनकी आवाज उठाए, संकट के समय साथ खड़े हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक कई सांसद प्रभावित इलाकों में झांकने तक नहीं पहुंचे। क्या सांसद सिर्फ सत्ता का सुख भोगने आए हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है? अगर जनता पर दोहरी मार है, एक तरफ आपदा, दूसरी तरफ महंगाई, तो नेता आखिर किस दिन काम आएंगे? हकीकत यह है कि आज हिमाचल की जनता दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से तबाह हुआ जीवन, वहीं दूसरा रोजमर्रा की चीजों पर लगी महंगाई की आग। सरकार हो या विपक्ष, केंद्र हो या प्रदेश, सबकी जिम्मेदारी है कि जनता को राहत मिले। लेकिन आज तस्वीर उल्टी है। सत्ता पक्ष सिर्फ दावे कर रहा है, विपक्ष सिर्फ बयान दे रहा है और जनता सजा भुगत रही है। महंगाई सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, ये सामाजिक संकट है। अगर आज इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो कल मलाना जैसे गांव सिर्फ पर्यटन की तस्वीरों में रह जाएंगे। असल जिंदगी में वहां रहना असंभव हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि नेता सिर्फ कुर्सी का सुख छोड़े और जनता का दुख देखे, क्योंकि अगर जनता की थाली खाली रही तो फिर लोकतंत्र की नींव भी हिल जाएगी। इस पूरे चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें।